हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट मेरी जो न्यू वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में भी बताया जाता है, अगर वो आपके कह सकते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके कोर्स के लिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको टाइमली कवर कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी सीरीज स्टार्ट की है, जिसपे मैं ऑलरेडी 3 to 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। राइट, आई थिंक ये 4 या 5th वीडियो है जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पे करेंगे। तो वो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। अब से पहले हमने सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। सेकंड जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम इन असर्टिव सेंटेंसेस से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे एंड इंटरोगेटिव से वापस असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर का मूड का कि वो कौन सा टॉपिक उठा के, टॉपिक तो यही रहेगा ये तो श्योर है, बट ये नहीं पता कि वो सेंटेंस कौन सा दे देगा। हो सकता है कि वो असर्टिव दे दे, बोले कि इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, या फिर असर्टिव दे दे, बोले कि एक्सक्लेमेटरी में चेंज कीजिए, या फिर एक्सक्लेमेटरी दे दे, बोले कि असर्टिव में चेंज कीजिए। तो कुछ नहीं पता है कि क्या आने वाला है। तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि एग्जाम में बैठकर आपको ये ना लगे कि काश मैं ये टॉपिक कर लेता या कर लेती, तो मार्क्स आपके नहीं जाते। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है क्या, तो उन्हें हम कन्वर्ट कैसे करेंगे असर्टिव में, या फिर अगर असर्टिव दे दिया जाए तो उन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे एक्सक्लेमेटरी में। तो सबसे पहले आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सडन फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, जिनमें सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है। सडन फीलिंग्स मतलब कि किसी को देखकर या फिर ऐसे सिचुएशन अगर आ जाए हमारे सामने, जिसको देखकर या जिसे फेस करके एकदम से हमारे अंदर से एक फीलिंग निकल कर आए, उसे कहते हैं। और वो फीलिंग जो होती है वो किसी ना किसी वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस होती है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए, सडन फीलिंग्स में क्या क्या आ जाती है। सरप्राइज, सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, सरप्राइज आ जाता है। आफ्टर दैट सोरो, है ना, सैडनेस, दुख, दुख की जो फीलिंग होती है। एंड जॉय, खुशी की फीलिंग इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। किसी की प्रशंसा की जा रही है, प्रेज की जा रही है, वो भी इसी में आती है। एंड विश किया जा रहा हो, किसी को किसी चीज़ की इच्छा जाहिर की जा रही है कि काश ऐसा होता, वो विश कहलाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये सारी की सारी सरप्राइज, सोरो, हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रेज एंड विश, ये सारी की सारी शो होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी फीलिंग कैसी फीलिंग है। तो देखिए, सबसे पहले सरप्राइज को देख लेते हैं। जब भी आप सपोज कीजिए कि आपने बाहर देखा और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप के माइंड एकदम से क्या फीलिंग आएगी, वाओ क्या मौसम है ना, या फिर कहोगे क्या मौसम है। तो जब क्या मौसम है, वो किस चीज को, आप क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हो किसी से कि क्या मौसम है, क्या करो, आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करो कि क्या मौसम है, सरप्राइज वाला, है ना। या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने कुछ देखा जिसको देख के निकला वाओ क्या, या फिर आपने कोई बर्ड देखी और उसे देख के बोलो वाओ कितनी सुंदर बर्ड है। तो वाओ कितनी सुंदर बर्ड है, आप क्वेश्चन थोड़ा पूछे कि कितनी सुंदर बर्ड है, आप क्या कह रहे हो, आप अपने उस बर्ड को देखकर आपके अंदर जो एकदम से फीलिंग आई, आपने उसको वाव के थ्रू एक्सप्रेस किया। जो पूरा सेंटेंस है ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी। तो याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में वोट या हाउ आ जाएगा तो वो सेंटेंसेस सरप्राइज वाले होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे। और हमेशा याद रखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में हमें ये फीलिंग दिखाते हैं तो ये मार्क हम लगाते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अलास, एलास जो होता है वो सोरो को रिप्रेजेंट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हुर्रे, हुर्रे तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, ऑलमोस्ट सुनते ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी मैच होता है तो हिप हिप हुर्रे को हम कितनी बार सुनते हैं कि लोग हिप हिप हुर्रे चिल्लाते ही रहते। तो हुर्रे, हुर्रे जो होता है वो जॉय को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, या फिर देखिए अगर चोट, सपोज कि आप जा रहे हो और एकदम से आपको ठोकर लग जाती है, तो एकदम से क्या निकलता है मुंह से,
आउच, है ना। या फिर अगर हम हिंदी की बात करें तो AH निकल जाता है। तो ये क्या है, आपने सोच के रखा था क्या कि भाई अगर मुझे ठोकर लगेगी तो मैं एकदम से आउच बोलूंगा या बोलूंगी, है ना। या तो ऐसे तो नहीं। या फिर अगर मैं हिंदी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे, राइट। अरे, अगर हिंदी की बात आती अरे, तो अगर चोट लग गई तो अरे की सेंस भी आ सकती है हिंदी में। तो ये फीलिंग कहलाती है दुख की फीलिंग। और ये हम ऐसे सोच के नहीं बैठते कि भाई अगर मैं किसी अच्छी चीज को देखूंगा तो मैं वाओ बोलूंगा या बोलूंगी, या फिर अगर मुझे चोट लग जाएगी तो मैं आउच बोलूंगा। ये सोच के बैठते हो क्या आप लोग? नहीं सोच के बैठते ना। ये तो जैसे सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है हम उसी के अकॉर्डिंग सडन बोल देते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। एंड हुर्रे मैंने आपको बताई थी कि जॉय को शो करता है ब्रेवो। जब शाबाशी देने हो किसी को, शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो वहां पे ब्रेवो का यूज होता है। और ये भी एक एक्सक्लेमेटरी ही वर्ड होता है और इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो जब भी ये दिख जाए तो समझ लीजिए कि किसी की प्रशंसा की जा रही है। और ये देखिए, ओ इफ ओनली वुड दैट, अगर ये नजर आ जाए आपको सेंटेंस में तो वो समझ लीजिए कि विश होती है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से पहचान लीजिए, जहां पे भी ये नजर आ जाए आपको और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नजर आ जाए, समझ लीजिए वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। होप ये समझ में आया होगा। चलो इसको आगे करते हैं कि कैसे अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए इसका। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यदि सेंटेंस हाउ एंड वोट से शुरू होते हैं, यानी कि अगर आपको सेंटेंस में या तो हाउ नजर आ जाए या फिर आपको वोट नजर आ जाए, तो इन्हें हटा देंगे। क्यों हटाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों सरप्राइज को शो करते हैं और हमें सेंटेंस बनाना है असर्टिव, है ना। तो सरप्राइज वाले वर्ड्स को हम हटा ही देंगे। एंड क्या करते हैं, तथा एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करते हैं। तो देखिए अगेन समझ लिए इस वाले रूल को। अगर आपको सेंटेंस में हाउ या वोट में से कुछ भी नजर आ जाता है, तो मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको यही बताया था कि हाउ एंड वोट सरप्राइज को शो करते हैं। जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे सेंटेंस को तो हाउ एंड वोट को रिमूव कर देंगे एंड एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करेंगे। स्टार्टिंग में आपको पता है सब्जेक्ट आना है। सेंटेंस को आप देखिए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, है ना। कितनी अच्छी, कितनी सुंदर रेन है। सुंदर का मतलब है कि प्लीजेंट, है ना। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, रेन कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अब सरप्राइज शो हो रहा है, तो हमें पता चला गया कि हाउ आ गया है। तो देखिए सेंटेंस कभी भी एडजेक्टिव से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये तो, लेकिन एक्सक्लेमेटरी है तो स्टार्ट है यहाँ पे हाउ से। बट जब हम इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि सुंदर कौन है, ब्यूटीफुल कौन है? रेन है ना। तो द रेन हमारा सब्जेक्ट है, इसको स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा द रेन इज, हेल्पिंग ऑफ वही आ जाएगी। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, अभी बताया था कि ये वर्ड हट जाएगा, हाउ हट जाएगा, वोट हट जाएगा एंड एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज होगा। तो सेंटेंस विल बी द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाउ फियरफुल द वुल्फ इज, यानी कि सरप्राइज होकर कितना डरावना है वुल्फ, है ना। हाउ फियरफुल द वुल्फ इज, तो सेम वही, जब हाउ आ गया तो आपको पता ही चल गया कि सरप्राइज है। तो सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आइए, सब्जेक्ट है इसमें द वुल्फ, क्योंकि बात किसकी हो रही है, वुल्फ की बात हो रही है। तो वुल्फ को स्टार्टिंग में रखेंगे एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब एंड फियरफुल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले वेरी। द वुल्फ इज वेरी फियरफुल, वुल्फ कैसा है, फियरफुल है। नेक्स्ट देखो, वॉट अ लवली ड्रेस इट इज, ये ड्रेस कैसी है, बहुत कितनी लवली है ना। सरप्राइज शो कर रहे हैं हम लोग, कोई ड्रेस देखी और हम कह रहे वाओ, है ना। वॉट अ लवली ड्रेस इट इज, तो सरप्राइज को शो कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट एंड देन इज, है ना। इट इज अ वेरी लवली ड्रेस, है ना। बता ही दिया है कि वेरी आ जाएगा एडजेक्टिव से पहले। इट इज अ वेरी लवली ड्रेस, है ना। तो बस यही है, कितना सिंपल सा तो रूल है कि हाउ एंड वोट को हटाइए, ये दोनों सरप्राइज को शो करने वाले वर्ड है, और आप सिंपल सा सब्जेक्ट उठाइए, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, आफ्टर दैट वेरी लगाइए एंड एडजेक्टिव लगाइए। बस यही है इसमें रूल, ठीक है। दूसरा रूल देखिए इसका। देखिए दूसरा रूल है, यदि वोटा के बाद एडजेक्टिव ना होकर नाउन हो, राइट। वोटा के बाद एडजेक्टिव ना होकर नाउन होता है तो तब हम वेरी नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, तो हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे क्या फिट बैठ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम या तो ग्रेट लगाएंगे या फिर स्ट्रेंज लगाएंगे या फिर वंडरफुल का यूज करेंगे। समझ में आ गई। तो देखो अगर सेंटेंस, अगेन देख लीजिए रूल को, अगर सेंटेंस में
वोटा के बाद एडजेक्टिव नहीं है। अभी जो पहले वाले अभी जो एग्जांपल्स मैंने कराए थे उनमें हाउ एंड वोट के बाद में एडजेक्टिव था, लेकिन अगर एडजेक्टिव ना हो हाउ एंड वोट के बाद में नाउन आता है तो तब हम वेरी नहीं लगाते, क्या लगाएंगे, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग या तो ग्रेट लगाएंगे या फिर स्ट्रेंज लगाएंगे या फिर वंडरफुल लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो, व्हाट अ मैन यू आर, है ना, किसी को कहना यार क्या आदमी हो तुम, है ना, बोलते हैं ना व्हाट अ मैन यू आर, क्या आदमी हो तुम। तो ये क्या सरप्राइज शो हो रहा है यहाँ पे भी। तो जब ऐसा आ जाए तो देखिए यहाँ पे वोटा के बाद कोई भी, यहाँ पे मैन आया हुआ है, एडजेक्टिव नहीं है, मैन आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही जैसे पहले हमने क्या था, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आएंगे तो यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, यू आर। अब वोटा मैन इनके तुम तो बड़े ग्रेट हो, यही तो कहने का मतलब है हमारा कि तुम तो बड़े ग्रेट हो, या फिर अगर हम इसको एक्सक्लेमेशन में कहेंगे व्हाट अ मैन यू आर, है ना, क्या आदमी हो तुम, इस तरीके से। तो यू आर अ ग्रेट, या फिर आप ग्रेट लगा लीजिए या फिर स्ट्रेंज लगा लीजिए, क्या हो तुम, तो तुम बड़े ग्रेट हो, तुम बड़े स्ट्रेंज हो, इस तरीके से। तो यू आर अ ग्रेट या तो ग्रेट मैन, ऐसे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कहिए इसको यू आर अ स्ट्रेंज मैन, ठीक है। तो समझ में आया नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इट इज। हमने कोई चीज देखी और उसको देख के लगे वाओ किसी ने कितना अच्छा काम किया है, तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इट इज। तो सेम वही इट इज अ, यहाँ पे भी व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, आप यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा क्या है, ये नाउन है, इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, तो ये नाउन है। इट इज अ, तो हम क्या लगाए, इट इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, या फिर आप ऐसे लगा ले इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, क्या काम किया है किसी ने भी। तो देखा दोनों में डिफरेंस, आपने दोनों में डिफरेंस को याद रखिएगा। दोनों ही तरीके से सेंटेंस आ सकता है चेंज करने के लिए, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है कि किसी भी तरीके का आ जाए वो आप इजीली कर पाओ। तो चलो 2 रूल कंप्लीट हो गए, चलो इसका नेक्स्ट रूल करते हैं। नेक्स्ट देखो इसका रूल, देखिए ये जो वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। जो एलास होता है दुख को शो करता है, हुर्रे खुशी को रिप्रेजेंट करता है, एंड ब्रेवो किसी की प्रशंसा करनी हो, शाबाशी देनी हो तो उसे रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर आपको किसी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क में इन तीनों में से कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में ये तीनों में से कोई भी नजर आ जाते हैं, तो आपको अगर एलास आया हुआ है तो आपको इसे रिमूव करना है, और आपको क्या यूज करना है, इट इज सैड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इट इज सोरोफुल दैट, इट इज सैड दैट, इट इज सोरोफुल दैट। अगर आपको हुर्रे ही नजर आ रहा है तो आपको ये बोलना है, तो आपको ये कह सकते हो आप कि इट इज जॉयफुल दैट, राइट। हुर्रे नजर तो इट इज जॉयफुल दैट। अगर ब्रेवो नजर आ रहा है तो आप सेम ही बोलोगे इट इज जॉयफुल दैट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, राइट। ये तो आप ये कह लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का सेम ही मीनिंग है। या तो आप ऐसे कहिए इट इज जॉयफुल दैट, या फिर आप कहिए कि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अगर हम ब्रेवो की बात करते हैं यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, है ना, प्रशंसा, ये प्रशंसा का मामला है। तो आप इनको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही चल गया है कि ये तीनों किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अलास दुख की बात है, इसका मतलब क्या होता है, दुख की बात है। अलास शी डाइड सो यंग, वह इतनी कम उम्र में मर गई। तो देखिए एलास आ गया है तो क्या यूज करोगे, इसे रिमूव तो करना ही है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, इसे रिमूव करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इट इज सैड दैट, या फिर आप ऐसे लिखिए इट इज सोरोफुल दैट शी डाइड सो यंग। सारा का सारा एडजेक्टिव रहने वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस आपको इनको ही हटा के ये वर्ड्स यूज करने। सो सिंपल, वेरी सिंपल है, बस एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, दैट्स ओके। देखो नेक्स्ट, हुर्रे वी वोन द मैच, तो बस हुर्रे को हटाना है हमें, ये तो एडजेक्टिव रहना है, तो क्या करेंगे, इट इज जॉयफुल दैट वी वोन द मैच। नेक्स्ट, ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, तो बस ब्रेवो को हटा दीजिए, आप यूज कीजिए इट इज जॉयफुल दैट यू हैव डन वेल, या फिर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट यू हैव डन वेल, या फिर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। बस ये तो करना है, कितना तो सिंपल है ये, बस आप ये याद रख लीजिए कि इनको रिमूव करना है और ये सब कुछ लगा देना है। तो ये थर्ड रूल हो गया। चलो फोर्थ रूल देखते हैं इसका, लास्ट रूल देखिए इसका। लास्ट रूल है, यदि सेंटेंस ओ वुड दैट ओह इफ ओनली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इन सारे वर्ड्स को, ओ वुड दैट इफ ओनली एंड ओह से स्टार्ट होते हैं, तो इन्हें हटाकर आई विश लगाते हैं। यानी कि जिन भी सेंटेंसेस में ये सारे के सारे वर्ड्स नजर आते हैं, इनमें से कोई भी नजर आता है तो समझ लीजिए वो विशिंग हो रही है कि काश ऐसा होता। जब काश होता है तो वो हमारी विश होती है ना, काश मैं अमीर होता, तो क्या विश है हमारी, कि मेरी विश है कि मैं अमीर होता, राइट, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इनको हटाएंगे, इनको रिमूव करेंगे, एंड
इनकी जगह पे हम यूज़ करेंगे आई विश। देखिए एग्जाम्पल, ओह दैट आई वर यंग अगेन। अब आप कहोगे कि मैम ये आई के साथ तो वो लगता है, ये वर कैसे आ गया? तो देखिए अगर आपने मेरी कंडीशन वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस कराए थे तो वो देख लीजिएगा, बट फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, जब भी हम विश रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी कि हम वर को ही यूज करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो ओ दैट आई वर यंग अगेन, मैं दोबारा से यंग हो जाऊं, तो क्या दिखाया जा रहा है? विश दिखाई जा रही है। तो कैसे बनाएंगे? आई विश। बस क्या करना है, सारा का सारा सेम ही तो रखना है, कुछ भी तो नहीं करना, सारा सेम रहेगा। बस ये ओ को रिमूव करेंगे एंड इसकी जगह पे हम यूज करेंगे आई विश। यही तो बस माइंड में रखना, और कुछ इसमें माइंड में रखने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, वुड दैट दे वर सेफ। तो मैंने वुड के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है जहां पे वुड के बहुत सारे यूजेस करा रखे हैं। तो वुड का एक यूज होता है जहां पे विश को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे अपनी इच्छा जाहिर की जाती है। तो यही है वुड दैट, काश दैट दे वर सेफ, कि काश भगवान करे कि वो क्या हो, सेफ हो। बस वुड हटाइए आप सेंटेंस के स्टार्ट से, तो क्या करेंगे? आई विश, आगे सारा सेम देख लीजिए, आई विश दैट दे वर सेफ, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इफ ओनली। अगर इफ ओनली आ जाए, ये तो बात है, बस आपको रूल को माइंड में सेट करना होगा कि अगर ये आ जाए तो ये हो जाएगा, ये आ जाए तो ये हो जाएगा। इफ ओनली आई कुड सी माई मदरलैंड, काश बस एक बार मैं अपनी मदरलैंड को देख पाता। तो क्या ये हमारी विश है? कोई भी पर्सन जो कर रहा है वो विश कर रहा है। तो क्या है? आई विश दैट आई कुड सी माई मदरलैंड। मैंने आपको कुड का यूज भी बताया था, ये भी विश को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड। आप ये मत सोचिए कि ये यहाँ पर सकता सकते सकते को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ एक तरीके से देखें तो सेंटेंस का मीनिंग ये भी बैठ सकता है, काश मैं अपनी मदरलैंड को एक बार देख सकता, है ना। तो ये फ्यूचर की विश को शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भी हम ये लगाएंगे आई विश। बस यही तो याद रखना है आपको। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, एलाज आ गया तो से हटा के क्या करना है, हुर्रे आ गया तो से हटा के क्या यूज करना है। बस यही सारी चीजें अगर आपको सेंटेंस में ये नजर आ रहे हैं तो इन्हें रिमूव करेंगे और सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगाएंगे क्या? आई विश। ठीक है, बस यही सारे के सारे रूल थे। आई थिंक सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। मैं अगेन कह रही हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा ताकि आप अपने नंबर गवा के ना आओ और आपको देखते ही पेपर को लगे कि वाह कितना अच्छा पेपर है, कितना इजी है, ये तो हम चुटकियों में कर डालेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड कीप लर्निंग।